हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का फिर से। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, इंडिकेटर को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इंडिकेटर से एक क्वेश्चन तो लगभग पूछा गया हर बार। तो इंडिकेटर्स होते क्या हैं उसकी बात हमने कल लास्ट लेक्चर में की हुई है। तो यही है इंडिकेटर्स विच इंडिकेट्स वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। वो हमको ये इंडिकेट करवाते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। लेकिन कैसे करेंगे फिर इंडिकेट? बाय चेंजिंग द कलर। वो कुछ डिफरेंट कलर्स में चेंज देकर। देखा होगा ना आपने लैब में, ये गुलाबी हो गया बेटा, मैंने तो ये कर दिया, गुलाबी हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया। तो ये करते हैं कहीं, सुना होगा आपने, रिएक्शन हो गई भैया, देखो मेरा रेड कलर आ गया, मेरा पीला आ गया, नीला आ गया। तो वो कौन करवा रहे हैं? वो इंडिकेटर्स करवा रहे हैं। हम पता कर रहे हैं इंडिकेटर्स से कि ये रिएक्शन कैसी हो रही है, ये एसिडिक है या बेसिक है, जो कुछ भी है। तो यही होते हैं इंडिकेटर्स। बहुत सारे टाइप के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं। हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं, जैसे कि टर्मरिक, हल्दी देखी ना आपने। हल्दी एक बहुत ही नेचुरल इंडिकेटर है। देखो कभी कभी क्या लगता है कि आपके कपड़ों में कभी सब्जी का दाग लग जाता है, जब स्टेन, तो वो हल्का सा येलो टाइप का होता है ना। तो जब उसमें आप सोप लगाते हो धोते टाइम पे, कपड़े धोते हो या तुम नहीं धोते हो तो मुझे मालूम नहीं, मम्मी से पूछना एक बार, बताएंगी आपको पक्का। तुमने तो शायद ही कभी कपड़े धोए होंगे अपने। तो जब आप उसमें सोप लगाते हो तो वो हल्का सा रेड हो जाता है। दाग तो लगा था उस पर येलो कलर का, हल्दी का, लेकिन जब उसमें आपने सोप लगाया कैसा हो गया? वो रेड। धोने के बाद फिर से येलो हो जाता है। तो जब आपने सोप लगाया उसके ऊपर तो सोप की वजह से वो रेड हो गया। तो सोप होता है, वो होता है बेसिक नेचर का, बेस होता है सोप। एक सोप का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो टर्मरिक होता है वो बेस के साथ रेड कलर देता है। तो टर्मरिक क्या हो गया? एक नेचुरल इंडिकेटर हो गया। लिटमस की बात हम पहले कर चुके हैं, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। उसके अलावा बीट रूट है, चाइना रोज है, ब्लैकबेरीज हैं, ये बहुत सारे हैं जो नेचुरल इंडिकेटर का काम करते हैं। उसको हम वन बाय वन डिसाइड करेंगे अभी। तो फिलहाल हम अभी ये समझ रहे हैं कि इंडिकेटर्स या तो हो सकते हैं नेचुरल या फिर हो सकते हैं सिंथेटिक। तो इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि नेचुरल में कौन कौन सा आता है, कलर चेंज किसमें चेंज करते हैं। वही तो एग्जाम पूछता है आपसे। आइए देखते हैं कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, कौन कौन सा कलर चेंज करता है। तो हम बात कर रहे हैं अभी नेचुरल इंडिकेटर्स की, और पहला मेरे पास है लिटमस, जिसके बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं कि लिटमस किस में चेंज करता है। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो लाइकेंस, कहीं पढ़ा होगा 9th में आपने, प्लांट किंगडम के अंदर कहीं पढ़ा होगा लाइकेंस, वो सिम्बायोसिस करते हैं कुछ, याद होगा आपको। वही लाइकेंस से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लिटमस को। और लिटमस का आपको याद है कि लिटमस जो एसिड में करता है रेड टू ब्लू करता है, और बेस में ये करता है इसका उल्टा। ओके, इट्स रॉन्ग, सॉरी फॉर दैट, गड़बड़ हो गई। एसिड में करता है ब्लू से रेड, और बेस में ये इसका उल्टा, रेड टू ब्लू। यानी लिटमस का जो सॉल्यूशन या पेपर होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है एसिड में। एसिड मतलब कि ब्लू लिटमस जो होगा वो एसिड में रेड हो जाएगा, और जो रेड लिटमस होगा बेस में ब्लू हो जाएगा। पहचान लेना है आपने कि ब्लू हो रहा है मतलब वो क्या है? बेस है। दूसरा मेरे पास है टर्मरिक, जिसकी बात अभी हमने की थी कि टर्मरिक येलो कलर का होता है, और वो बेस के साथ कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है। यानी अगर टर्मरिक के साथ कोई चीज़ के मिलाने पर वो रेड कलर आ रहा है तो मतलब वो बेसिक चीज़ है। और एसिड में यहाँ पर कोई चेंज नहीं दिखाता है, तो हम एसिड को डिसाइड नहीं कर सकते हैं इससे। तीसरा है बीट रूट जूस। खाया होगा बीट रूट सबने, नहीं खाया तो लेके खाना आज जाके, ठीक है। बीट रूट जूस जो होता है वो येलो कलर देता है बेस के साथ। अगर बीट रूट जूस को आप बेस के साथ मिलाएंगे या 2 ड्रॉप डालेंगे तो येलोइश कलर आएगा, मतलब वो क्या चीज़ है? बेसिक चीज़ है। और नो चेंज इन द एसिड, कोई चेंज नहीं देगा। रेड कैबेज देखिए, खाई भी होगी। तो जो रेड कैबेज होती है वो रेड कलर देती है एसिड के साथ। मतलब एक बीकर है आपके पास, उसमें आपने 2 ड्रॉप रेड कैबेज के डाल दिए, उसके एक्सट्रैक्ट के या उसके जूस के। अगर वो रेड ही पूरा रेड कर दिया उसने उसको, तो दैट मीन्स इट इज एसिड। नहीं किया तो कुछ भी कुछ और
तो दूसरा ये है मेरे पास ग्रीन या येलो विथ बेस। वही रेड कैबेज लिया आपने, थोड़ा सा आपका बीकर था, बीकर में आपने 2 ड्रॉप या थोड़ा सा क्या रेड कैबेज डाल दिया। अगर उसमें येलोइश कलर या ग्रीनिश कलर आ रहा है तो आपने पहचान लेना है कि वो क्या चीज़ है, वो बेस है। अगला है चाइना रोज। तो चाइना रोज का जो पेटल्स होते हैं उसको अगर हम डालें एसिड में तो मेजेंटा कलर देते हैं। यार ये मेजेंटा पता नहीं क्या होता है, तुम समझना है इसको, ठीक है। ये मेजेंटा को कैसे डिफाइन करूँगा, कैसा कलर होता है मुझे नहीं मालूम, डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। मेजेंटा कलर ये वाला होता है, ठीक है। तो एसिड के साथ वो देते हैं मेजेंटा कलर और बेस के साथ कोई कलर नहीं देते हैं ये लोग, ठीक है। लास्ट है ब्लैकबेरीज। विथ एसिड दे गिव रेड कलर और विथ बेस दे गिव ब्लू या वॉयलेट कलर। तो ये कलर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि ये टर्मरिक को डाला और वो रेडिश कलर दिया उस सब्सटेंस ने, बताओ वो क्या होगा, एसिड होगा बेस होगा, डेफिनेटली क्या होगा, वो बेस होगा। तो इसको एकदम लिख लेना और मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं दे सकते हैं अभी हम कि भैया इसलिए मैथमेटिक्स तो है नहीं यहाँ पर कि सॉल्यूशन करेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेंगी आपको सिंथेटिक इंडिकेटर की बात भी कर लेते हैं। ओके, आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अभी आपको यूज करने हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पहला मेरे पास है फिनेप्थलीन। इसको बहुत बार पूछा जाता है फिनेप्थलीन के बारे में। फिनेप्थलीन इंडिकेटर है, ये देता है पिंक कलर विद बेस। मतलब कुछ समझो ऐसा, आपके पास एक बीकर था, इस बीकर में कोई लिक्विड पड़ा हुआ है। अब आप टेस्ट करना इज़ नॉट अ प्रॉपर मैथड कि आप लैब में गए कुछ पकड़ के पीना शुरू कर दोगे, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। तो क्या करोगे आप, उसमें 2 ड्रॉप क्या डाल दिया आपने, फिनेप्थलीन डाल दिया। अगर वो पिंक हो गया एकदम गुलाबी तो क्या चीज़ होगी, वो डेफिनेटली बेस होगा वो, ठीक हो गया। तो हम ऐसे बेस, और एसिड के साथ वो कोई कलर नहीं देता है, ठीक है। दूसरा मेरे पास है मिथाइल ऑरेंज। कोई लोग इसको मैथिल बोलते हैं, मैं मिथाइल कह देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, नाम तो एक ही है ना। गेम बोलो या गाइम बोलो एक ही बात है। तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, विथ एसिड इट विल गिव रेड कलर एंड विथ बेस इट विल गिव येलो कलर। सेम तरीका वही है, आपका बीकर में कुछ दिया गया है और आप पहचानना है आपने एसिड है बेस है, तो आपने क्या यूज़ किया, मिथाइल ऑरेंज यूज़ किया, 2 ड्रॉप डाली। अगर वो रेडिश हो गया ये तो मतलब वो एसिड है, अगर वो येलोइश जैसा हो गया वो बेस हो गया। तीसरा मिथाइल रेड भी क्या काम करता है, जो काम करता है ऑरेंज सेम वही काम ये भी करता है। तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो कि सिंथेसाइज करते हैं लैब में। तो इसके अलावा एक टाइप का इंडिकेटर भी और होता है, दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखो हमारे ब्रेन में भी ना कुछ ऑल्फैक्ट, हम सूंघ के बता सकते हैं ना किसी चीज़ को कि यार क्या पक रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो कुछ इंडिकेटर ऐसे भी होते हैं जो कलर चेंज ना करके अपनी स्मेल चेंज करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और लास्ट बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया इससे एक बार। तो आइए देखते हैं कि तीसरे टाइप के इंडिकेटर दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। आइए देखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो पहला, व्हाट आर द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, दोज इंडिकेटर्स हुज स्मेल या ऑर्डर चेंज, उसकी स्मेल एकदम चेंज हो जाती है जब उसको हम किस कहीं डालते हैं। जैसे मेरे पास एक बीकर था, उस अब पहले एग्जांपल लेते हैं, देखिए अनियन। पहला एग्जांपल मेरे पास अनियन है जिसको हम यूज करते हैं एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। पहचानें कैसे, अगर आपके पास पहले अनियन का आपने थोड़ा सा जूस बना लेना है, हल्का सा एक्सट्रैक्ट बना लेना है उसका। अब मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, मेरे पास बीकर पड़ा हुआ है, इस बीकर में कुछ है, अब मुझे मालूम नहीं इसमें एसिड है बेस है पता नहीं क्या है। तो जैसे ही आपने उसको उस एक्सट्रैक्ट को इसमें डाला तो उसकी स्मेल अगर एलिमिनेट हो गई, मतलब अब प्याज की स्मेल, प्याज की तो बहुत शार्प स्मेल होती है, मतलब वो उड़ गई तो मतलब क्या चीज़ होगी, डेफिनेटली बेस होगा। और अगर नहीं उड़ी तो क्या होना चाहिए, वो डेफिनेटली एसिड होने के चांसेस बन जाते हैं। तो अनियन एक ऐसा इंडिकेटर है जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है डिफरेंट सॉल्यूशन में, खासकर बेस को हम पता कर लेते हैं इससे, उससे हम बोलेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। दूसरा मेरे पास है वनीला इंसेंस। वनीला नाम सबने सुना होगा, वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम खाते हैं जो स्मेल कैसी होती है वनीला की, मालूम है आपको। वैसे ही अगर मैंने इसमें वनीला डाल दिया तो सेम यही है इसका रीजन भी, जैसा ऊपर वैसा नीचे। इसमें भी अगर ये बेस में डालोगे तो इसकी स्मेल उड़ जाएगी, किसकी, वनीला की, सेम ऊपर जैसा। और तीसरा क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल बोलते तो लौंग का तेल, लौंग सुना होगा सब, लौंग। क्लोव ऑयल, ये क्वेश्चन लास्ट बार पूछा गया है, ये बोर्ड में आया था एक बार, इस बार का क्लोव ऑयल, बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया था ये। तो क्लोव ऑयल भी बहुत शार्प स्मेल होती है, मसाला है, मसाले की तरह यूज, स्पाइस की तरह यूज करते हैं ना क्लोव को हम, तो बहुत तेज आती है उसको। तो मेरे पास एक बीकर था, इसमें डाल दिया मैंने इसको क्लोव ऑयल को थोड़ा सा, अगर उसकी स्मेल आना बंद हो गई, किसकी, क्लोव ऑयल की, तो मतलब क्या चीज़ होगा,
डेफिनेटली बेस होगा वो, अदरवाइज नहीं उड़ी, कोई स्मेल नहीं उड़ी उसकी, बस स्मेल आ रही है अभी भी उससे, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, एसिड होगा। तो ये होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इनके यूजेज भी हैं पता करने के लिए, आप घर पे पता कर सकते हो कोई कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ एसिडिक नहीं है। अनियन के लिए, वनीला के लिए और क्लोव ऑयल के लिए तीनों ऑब्जर्वेशन सेम है, जो यहाँ पर वही यहाँ पर भी लिख लेना, वही यहाँ पर भी लिख लेना। तो ये है अबाउट द इंडिकेटर्स, बहुत काम की चीज़ है इंडिकेटर्स। तो हमारा इंडिकेटर्स यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे कलर चेंज करने से हम नहीं कह सकते कि एसिड ही है, क्योंकि हम हर बार कलर चेंज करके हम बस मैं दूर से दिख रहा हूँ, उसके अंदर क्या चल रहा है मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो जब हम फिजिकली किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास केमिस्ट्री में आती है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ोगे लास्ट तक काम आएगी आपकी। तो अगला लेक्चर हम लेके आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड, कि एसिड किसके साथ क्या बनाता है। तब तक आप इसको मेमोराइज करिए, समझिए, नोट डाउन करिए। ऑल द बेस्ट।